क्या अंतर है? क्या अंतर है बता सकते हैं? धातु और अधातु में क्या अंतर है? तो सबसे पहले चमकदार धातुएं जो होती है वो चमकदार होती है, लेकिन प्यारे बच्चों अगर हम अधातु को कहते हैं तो अधातु का प्रयोग जो होता है जिसका सामान्यतः बिना चमक होती है। अभी पहले भी बताए कि धातुएं जो होती है वो चमकदार होते हैं, लोग देखकर ही मोहित हो जाते हैं, वह क्या चीज है, वह क्या चीज है, चमकदार। हर एक चीज चमकदार है ना। हर एक चमकदार जो होते हैं वह कोई सोना नहीं होता, चमकदार चीज सोना नहीं होता है। अगर उसके अंदर जाओ तो बाबू पता चलेगा कि उसके भीतर क्या छुपा हुआ है ना। इसलिए चमकदार के पीछे भागना नहीं है ना। ज्यादा चकाचौंध की जिंदगी जीना नहीं है। तो चमकदार वो होता है जो धातु होता है, और अचमकदार जो होता है वो क्या होता है? अधातु होता है। ये समझ में आ गया? अरे यह धातु जो होता है वह तो अच्छे चालक होते हैं, लेकिन अधातु जो होते हैं वह सामान्यतः कुचालक होते हैं। क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। मतलब उसको पकड़कर हम बिजली, अगर हम धातु के चप्पल जूता पहनकर अगर बिजली को पकड़ेंगे तो बिजली अपने ओर कैप्चर कर लेगा, तो लगा बिजली क्या कर रहे हो बिजली, है ना। तो बिजली जो है वह बिजली अपना काम कर रहा है जब धातु के साथ पकड़ेंगे। इसीलिए मिस्त्री लोग कहता है बिजली हमको मत पकड़ना, हम आपको ग्लव्स वगैरह पहनकर अधातु पहनकर आपको पकड़ने आ रहे हैं, है ना। तो वो अधातु हाथ में पैर में इधर उधर पहन लेता है, तो बिजली उसको पकड़ती नहीं है। समझ में आ रहा है बिजली किसका नाम है? बिजली समझ में आ रहा है ना बाबू। तो ये हमको क्या कहता है? समांतर कुचालक होती है। क्या होती है? कुचालक होता है। मतलब कुचालक से बिजली दूर भागती है, सुचालक से बिजली नजदीक आ जाता है कि हम भी आपको पकड़ रहेंगे, हमारे शरीर में प्रवाहित होने लगता है। यानी हमारा शरीर भी क्या है? सुचालक है। क्या है? सुचालक है। मतलब हमारे शरीर में भी बिजली आसानी से दौड़ सकती है। समझ में आ रहा है ना? सकती है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो वही बात कर रहे हैं। अब आइए कहता है आघात वर्धनीयता कौन होते हैं? धातुएं जो होती है वो आघात वर्ध होती है। क्या होती है? आघात वर्ध होती है। आघात वर्ध का मतलब होता है जिसको पीटकर एकदम पतली से पतली चादर बना दिया जाए, है ना, वो होता है। जबकि अगर धातु को अधातु को अगर हम पीटेंगे, हथौड़े से पीटेंगे तो चूर चूर हो जाता है। जैसे कोयला, कोयला बड़ा सा सिल्ली है, बड़ा सा ढेला है, बड़ा सा, है ना, उसको हम लोग हथौड़े से मार मार के क्या कर देते हैं? छोटा छोटा कर देते हैं अपना यूजफुल होने के लिए, बैटरी, है ना। तो ये हम लोग जो होता है, ये जो है वो अलग है ना। तो ये सब जो हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा क्या होता है? ये भंगुर होता है। भंगुर का मतलब होता है टूटने योग्य। क्या क्या होता है भंगुर का मतलब? टूटने योग्य, टूटने योग्य होता है। ये हम लोग क्या होता है? टूट सकता है। एक बार जैसे ही हथौड़ा पीट देंगे तो वो क्या हो जाएगा? इधर से उधर गिर जाता है, इधर उधर से छिदरा जाता है। छिदराने का मतलब समझ रहा है ना? अरे सब थोड़े चाइना से आया है, लोकल है हम लोग, है ना। तो ये सब सब हमारा क्या हो जाता है? टूट जाता है, बिखर जाता है ना, बिखर जाता है। ये बात उसमें होता है। उसके बाद तन्य, तन्य क्या होता है प्यारे बच्चों? तन्य का मतलब होता है कि जिसको धातुएं जो होती है वो तन्य होती है, जबकर अधातुएं जो होता है अतन्य होती है। अतन्य का मतलब और तन्य का मतलब क्या होता है? तन्य का मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जिसको खींचकर पतला तार में खींचा जा सकता है। समझिए, जिसको खींचकर, अगर धातुओं को खींचकर, अरे बात कर रहे हैं हम लोग कि अगर हम लोग 1 ग्राम सोना है, 1 ग्राम सोना को अगर हम तार के रूप में रूपांतरित करें तो लगभग 2 किलोमीटर तक लंबी तार में खींचा जा सकता है। लंबी तार में खींचा जा सकता है। कितना खींचा जा सकता है? लंबी तार में खींचा जा सकता है। ये समझिए क्या है। अगर 1 ग्राम सोना लेंगे और उसमें तार के रूप में अगर खींचेंगे थोड़ा गलाकर, तो एकदम सीधा चले जाइए, 2 किलोमीटर तार तक, 2 किलोमीटर लंबा तार उससे खींचा जा सकता है 1 ग्राम सोना से। कितना ग्राम सोना से? 1 ग्राम सोने से कितना
दो किलोमीटर तक तार लंबा खींचा, जबकि अधातु कहता है कि बाबू इसमें हमको पावर नहीं है। ये क्या कहता है, इसमें हमको पावर नहीं है, हम नहीं खिंचा सकते हैं, हम में वो दम नहीं है जिसमें आपका दम है ना। तो ये कहता है हम अतन्य हैं, हमको खींचोगे तो हम लड़बड़ा जाएंगे। लड़बड़ा जाएंगे मतलब समझता है ना, घोलटाए जाएंगे, यहां से उधर लुढ़क जाएंगे, हम नहीं खिंचाएंगे। लोहा खिंचा सकता है, लेकिन अगर हम बोलेंगे आ जाओ बाबू कोयला को, है ना, कि तुम आओ तुमको हम खींच कर एक तार बनाएंगे, तो नहीं होगा। वो बोलेगा हमसे नहीं होगा, हम नहीं खिंचाएंगे, हम जल जाएंगे, हमर पिघलाइएगा तो हम जल जाएंगे वहीं, है ना। तो ये उसमें संभावित नहीं होता है। और देखिए अधातु जो होते हैं, धातु की बात अगर हम करें तो धातु प्राय जो होते हैं वो लगभग जो होते हैं 100 यानी 99% जो है वह ठोस होते हैं। क्या होते हैं, ठोस होते हैं। जबकि अगर बात करें हम लोग अधातु का, तो ये ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। मतलब ये मल्टी हो सकता है, समझ में, या तो ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है। कौन गैस भी हो सकता है, कौन, आपका अधातु जो होता है वह तीनों फॉर्म में हो सकता है, ठोस, द्रव और गैस भी हो सकता है। समझ में आ रहा है, आ रहा है तो लाइक तो जरूर एक बार कर दीजिए जल्दी से, है ना। जल्दी से लाइक कर दीजिए एक बार। सुबह तो अभी नहीं हुआ है, मौसम बाई गुड मॉर्निंग तो है ही। चलिए शुरू करते हैं, सुबह हो जाए, है ना। एक कहता है ना कि वो कहावत आपको याद होगा कि क्या था यार, क्या था, हाँ, कि वो जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह उतर जाएगी, है ना। और क्या था भुला गए, सुबह जरूर आएगी क्या, सुबह का इंतजार कर, कुछ ऐसा ही था, है ना। तो ये बात जो है वो पूर्णतः इस पर लागू हो जाता है, होता है कि नहीं। चले